कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे, यदि आपके घर में बेटी है तो इस नई स्कीम के तहत आप सभी को 15,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये एक काम करवाया तो आप सभी को इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये मिलेंगे। और ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यदि आपके घर में बेटी है तो नई स्कीम के तहत 2023 की जो नई स्कीम है उसके तहत जो है 15,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। और ऐसे में कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सबसे पहले तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के साथ साथ कमेंट में ये बताना कि आप भारत के कौन से राज्य से मुझे देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इस स्कीम से जो है फ़ायदा लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो है। और ऐसे में इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी के घर में बेटी है तो उस बेटी को 15,000 रुपये किस प्रकार से मिलेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऐसे में आप सभी को बता दें कि 2023 की नई स्कीम के तहत आपके घर में अगर बेटी है तो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अच्छे से आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर आने के बाद में स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि पीएम मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के अंदर लॉन्च की थी। और इस योजना के अंदर आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से आप आवेदन करोगे और किस प्रकार से आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात यही करेंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में एक नन्ही बेटियां है और क्या आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए, जैसे कि पढ़ाई, उच्च शिक्षा, शादी आदि के लिए चिंतित है, तो केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी स्कीम निकाली है, जिसके उद्देश्य से ये स्कीम केवल बेटियों के लिए ही बनाई गई है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बालिकाओं के लिए एक बचत और छोटी योजना है, जो बेटियों के भविष्य में होने वाले खर्च की आपूर्ति करेगा। ठीक है, तो ये स्कीम है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको बताई जाए तो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो है, आपको बता दें कि इस स्कीम को निकाला है। और ऐसे में सरकार ने इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की है। और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता और उनके लीगल विभाग द्वारा यह खाता खुलवाया जाता है, जो 250 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख तक होता है। और इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची की पढ़ाई, शादी आदि वाले खर्च के लिए ये जो है आपूर्ति के लिए होता है। और ऐसे में अगर इसकी बात करूं तो ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई योजना है। ठीक है, तो ऐसे में आपको बता दें कि सरकार ने इसे शुरू करने का मुख्य मकसद इस योजना के माध्यम से देश की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है। और इसके अलावा इस योजना के अंदर जो खाता है वो परिवार का कोई भी सदस्य, जैसे माता पिता, अन्य कोई अभिभावक भी खुला सकता है। और योजना के तहत केवल बेटी का खाता खोला जाता है। आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपने किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस योजना के अंदर जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इस योजना में वर्ष 2000, कहने का मतलब ये है कि जनवरी 2022 से ये योजना जो है लॉन्च हुई थी। और ऐसे में लाभार्थी का जो है, अगर लाभार्थी की बात की जाए तो तकरीबन 0 से 10 वर्ष के बीच में जो बालिकाएं होती है उनका जो फॉर्म भराया जाएगा। और इसके अलावा न्यूनतम जो है आप सभी का जो शुल्क लगेगा वो 250 से 15,000 रुपये के बीच में आपको निवेश करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 लाख का जो है निवेश है। और परिवार में जो है कितने सदस्य होने चाहिए, कितने सदस्य खाता खुलवा सकते हैं। देखिए, केवल 2 बेटियों के, पहली बेटी होने के बाद दूसरे बाद जोड़ा बेटी होने पर कंडीशन पर 3 बेटियों का खाता इसके अंदर खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा परिपक्वता जो है, इसके अंदर अगर आप फॉर्म भरवाओगे तो उसके बाद में आप सभी को 21 वर्ष की आयु होने के बाद जो है इसके अंदर से आप पैसे निकाल सकते हैं।
अब दोस्तों, भारत के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर कुछ बड़े बदलाव कर दिए, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम 250 रुपये सालाना जमा करने होते हैं, लेकिन अब इस योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। और अब यदि आप किसी वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये की किसी कारणवश जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपको मिलने वाली मैच्योरिटी राशि की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी आप डिफॉल्टर घोषित नहीं किए जाएंगे अगर आपने नहीं भरा एक महीना तो। इसके अलावा अगली बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट खोला जाएगा। हालांकि तीसरी बेटी के खाता खोलने का प्रावधान था, लेकिन उसका इनकम टैक्स से सेक्शन से 80 में लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नए बदलाव के मुताबिक अब तीसरी बेटी को भी सेक्शन 80 के टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे। इसके अलावा अगली बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने पर केवल जो है प्री मैट्रिक समय से पूर्व बंद किया जा सकता है। और पहला, यदि किसी बच्ची की असमय मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा जो है बेटी विदेश में शादी हो जाती है तो उनको कुछ कुछ बदलाव होता है यहाँ पर भी। अगला बदलाव आपके खाते में संचालन को लेकर है कि पहले कोई भी लड़की पूरे होने पर भी खाता का संचालन कर सकती थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया है। अब कोई भी लड़की 18 वर्ष की होने पर अपने सुकन्या समृद्धि योजना खाते का संचालन कर सकती है। इसके अलावा इस योजना हेतु बालिका की अधिकतम आयु जो है 10 वर्ष है। और इसके अलावा सालाना जो निवेश है वो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और स्क्रीन पे आप सब कुछ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और इस प्रकार से ये योजना, इस योजना के अंदर आप फॉर्म ज़रूर भराइएगा। धन्यवाद।